आज 29 मार्च 2023 दिन बुधवार है। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कृषि ऋण का ब्याज चुकाने की अवधि 30 अप्रैल तक बढ़ी। 3 नई तहसीलों के गठन को मंजूरी। राज्य सरकार के मंत्रियों ने ओलावृष्टि से हुए नुकसान पर कैबिनेट बैठक से पहले अनौपचारिक चर्चा की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों को कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी, सरकार किसानों के साथ खड़ी है। कृषि ऋण का ब्याज चुकाने की अवधि भी 28 मार्च से बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी गई है। साथ ही लाडली बहना योजना के आवेदन भरने का कार्य भी 30 अप्रैल तक पूरा कर लिया जाएगा। यह भी स्पष्ट किया गया कि इस योजना की ई-केवाईसी के लिए हितग्राही को कोई शुल्क नहीं देना होगा। इंटरनेट पर ब्रांड बना इंदौर। वर्ष 2022 में गूगल पर 15 लाख बार खोजा गया शहर का नाम। किसी भी शहर की साख देश दुनिया में बढ़ाने के लिए अब इंटरनेट मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। जिस तरह से इंदौर ने स्वच्छता में धूम मचाई, उसी के बाद से इंदौर को जानने वालों की बाढ़ सी आ गई। हर कोई इंदौर को इंटरनेट पर सर्च कर रहा है और यहाँ के विभिन्न साधनों की जानकारी ले रहा है। इस बीच इंटरनेट यूजर की जिज्ञासाओं की प्यास बुझाने में इंदौर के युवा भी अपनी कला का उम्दा प्रदर्शन कर रहे हैं। एमपी में आईएएस अधिकारियों की नवीन पदस्थापना। सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश जारी। मध्य प्रदेश में एक बार फिर आईएएस अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। राज्य शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री सीबी चक्रवर्ती एम को केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति से लौटाने पर अपर सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन पदस्थ किया गया है। इसके साथ ही अपर सचिव परिवहन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। एक अन्य आदेश में भी फैज अहमद किदवई को प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण पदस्थ किया गया है। प्रमुख सचिव ही प्रतीक हजेला अपने वर्तमान दायित्वों में सिर्फ सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण के प्रभार से मुक्त होंगे। सोयत कला को नई तहसील बनाने की स्वीकृति। सीएम शिवराज की कैबिनेट ने लिया फैसला। मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट मंत्रियों की बैठक हुई। इसमें आगर जिले की सुसनेर विधानसभा क्षेत्र के टप्पे सोयत कला को तहसील की स्वीकृति प्रदान की गई। जानकारी क्षेत्रीय विधायक राणा विक्रम सिंह ने देते हुए बताया कि अपने चुनावी घोषणा पत्र में सोयत कला क्षेत्र के लोगों से वादा किया था कि अगर वो चुनाव में जीते तो सोयत कला जो अभी तक टप्पे के रूप में जानी जाती है उसको तहसील का दर्जा दिलवाएंगे। इसके लिए 3 सालों से प्रदेश की भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से इस मांग को लेकर अनेक बार व्यक्तिगत रूप से मिलकर आग्रह और ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई। नीट देने वाले विद्यार्थियों को ही प्रदेश के वेटरनरी महाविद्यालयों में प्रवेश। मध्य प्रदेश के वेटरनरी महाविद्यालय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रवेश प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव किया गया है। अब नीट के जरिए ही वेटरनरी कॉलेज की स्नातक सीटों में प्रवेश दिया जाएगा। यह नियम सत्र 2023-24 से लागू होगा। विश्वविद्यालय के इस निर्णय से प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड भोपाल द्वारा हर साल होने वाली प्री वेटरनरी एंड फिशरी टेस्ट खत्म हो जाएगा। 4 घंटे इंतजार के बाद दस्तावेज में उलझी बहना। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना फिलहाल तो महिलाओं को घर नहीं रुकने दे रही। सुबह 10 बजे आने वाली महिला का दोपहर 2 बजे तक भी लाडली बहना में पंजीयन नहीं हो पा रहा है। पहले आवेदन देने के लिए बुलाया जाता है, फिर सर्वर आने पर लौट कर आने के लिए बोला जा रहा है। महिलाएं अपने पंजीयन के लिए धूप में छोटे छोटे बच्चों को लेकर चक्कर लगा रही है। जो शिविर लगाए गए वहाँ बैठने तक को जगह नहीं है। महिलाओं की भीड़ और घंटों खड़ी महिलाएं अपना नाम बोलने का इंतजार कर रही हैं। तपिश बढ़ी। मध्य प्रदेश में फिर वर्षा के आसार। वर्तमान में मध्य प्रदेश के मौसम को प्रभावित करने वाली कोई भी मौसम प्रणाली सक्रिय नहीं है। मौसम शुष्क रहने से दिन के तापमान में कुछ बढ़ोतरी भी होने लगी है। आज बुधवार को भी मौसम शुष्क रहने से अधिकतम तापमान में कुछ और बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आज रात से एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत को प्रभावित करने लगेगा। उसके प्रभाव से गुरुवार से प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल सकता है। बादल छाने लगेंगे, तेज हवाएं चल सकती है। साथ ही गुरुवार से जबलपुर, शहडोल, रीवा, सागर, भोपाल, ग्वालियर, चंबल संभाग में कहीं कहीं गरज चमक के साथ वर्षा भी हो सकती है। मंडी में सोयाबीन के दाम में हुई बढ़ोतरी। इंदौर में आज के मंडी भाव की बात करें तो अनाज और सब्जियों के दाम में लगातार बदलाव हो रहा है। सोयाबीन के दाम में बीते दिनों के मुकाबले बढ़ोतरी नजर आई है। देसी चना के भाव में बढ़ोतरी नजर आई है, तो वहीं मसूर के दाम भी बढ़ गए। इसके अलावा यहाँ आपको दलहन, तिलहन, मक्का, सरसों समेत अन्य अनाजों और सब्जी के भाव मिलेंगे।
दिल्ली से भोपाल के बीच आगरा रुकेगी वंदे भारत, ग्वालियर में भी हो स्टॉपेज। वंदे भारत एक्सप्रेस का ग्वालियर में स्टॉपेज नहीं होने से शहर के लोगों के बीच काफी निराशा है। इस ट्रेन का जो शेड्यूल निर्धारित किया गया है वह भोपाल व दिल्ली जाने के लिए काफी अच्छा है। भोपाल से ग्वालियर के बीच जो रात में सफर करते हैं उनके लिए यह ट्रेन काफी अच्छी है। दिल्ली के लिए भी इस ट्रेन से दिन में रवाना हो सकते हैं। लोगों ने इस ट्रेन से सफर करने के लिए सपने संजोए रखे थे। वंदे भारत ट्रेन मध्य प्रदेश के हिस्से में दौड़ेगी, लेकिन स्टॉपेज नहीं दिया है। वंदे भारत ट्रेन की घोषणा की गई थी, तभी से लोगों को उम्मीद थी कि इस ट्रेन में शहर के लोगों को भी सफर का मौका मिलेगा, लेकिन रेलवे बोर्ड ने ग्वालियर का सपना तोड़ दिया। कांग्रेस विधायक ने शिवराज सरकार को घेरा, औद्योगिक घरानों की कठपुतली बनकर काम करने का आरोप। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने मंगलवार को बीजेपी सरकार पर औद्योगिक घरानों की कठपुतली बनकर काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों की गेहूं खरीदी बंद कर दी है, सोसाइटी और बिजली की वसूली जारी है, घरों में घुसकर उपभोक्ताओं के बर्तन भांडे उठाए जा रहे हैं। उन्हें शिवराज सरकार पर जन विरोधी होने का आरोप लगाया। कुणाल चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने किसान और किसानी को पिछले 10 साल में बदहाली की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। किसानों की गेहूं सोयाबीन की फसलों में जहां प्रति हेक्टेयर उत्पादन में कमी आई है, वहीं उनकी लागत में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने मंडी बाजार को बड़े औद्योगिक घरानों के हाथों की कठपुतली बना दिया है। सीएम शिवराज बोले, कहां गई लोकशाला, कहां गया रंगमंच। नाथ ने कहा, पूरा प्रदेश आपकी एक्टिंग का रंगमंच। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से सियासत भी गर्मा गई है। मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच सवाल जवाब का सिलसिला लगातार जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ से फिर सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी, कहां गई लोकशाला, कहां गया रंगमंच। इस पर पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने पलटवार कहा कि पूरा प्रदेश ही आपकी एक्टिव का रंगमंच है। मोदी सरकार ने लिया एक्शन, नकली और खराब गुणवत्ता की दवा बनाने वाली 18 फार्मा कंपनियों का लाइसेंस किया रद्द। मोदी सरकार ने नकली और खराब गुणवत्ता की दवा बनाने वाली फार्मा कंपनियों पर शिकंजा कसा है। सरकार ने देश की 18 फार्मा कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। सरकार द्वारा यह कार्रवाई नकली दवाएं बनाने के आरोपों के बाद की गई है। हाल ही में भारतीय औषधि महानियंत्रक ने 20 राज्यों की 76 कंपनियों का निरीक्षण किया गया था, जिसके बाद सरकार द्वारा लाइसेंस रद्द करने की यह कार्रवाई की गई है। वेतनभोगी कर्मचारियों को राहत, पीएफ पर ब्याज दर बढ़ी, जाने ताजा अपडेट। केंद्र सरकार ने संगठित क्षेत्र में काम करने कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। मोदी सरकार की ओर से ईपीएफ खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर में बढ़ोतरी कर दी गई है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से जानकारी दी कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ईपीएफ पर ब्याज दर 8.15% निर्धारित की गई है, जो बीते साल 8.10% थी। गौरतलब है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़े निर्णय लेने वाले केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 2 दिवसीय बैठक हाल ही में हुई थी। इसमें आगामी साल के लिए ब्याज दरें निर्धारित कर दी गई हैं। कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर, अवकाश की घोषणा, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश, मिलेगा लाभ। कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल उनके लिए अवकाश की घोषणा की गई है। इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में अवकाश में आंशिक संशोधन किए गए हैं। साथ ही कर्मचारियों के लिए सार्वजनिक और सामान्य अवकाश की घोषणा की गई है। इस दौरान शासकीय कार्यालय सहित स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि राज्य शासन द्वारा विभाग की सम संख्या सूचना 19 दिसंबर 2022 में आंशिक संशोधन किया गया है। दिन सोमवार 3 अप्रैल को महावीर जयंती के उपलक्ष्य पर संपूर्ण मध्य प्रदेश में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत सार्वजनिक और सामान्य अवकाश की घोषणा की गई है। मोहन भागवत और राजनाथ सिंह 31 मार्च को भोपाल में 1 अप्रैल को आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के मध्य प्रदेश दौरे के बाद 31 मार्च को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत भी भोपाल आ रहे हैं। वे यहां सिंधी समाज के एक बड़े सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सिंधी समाज के देश दुनिया के प्रतिनिधि इस समागम में शामिल होंगे। इसी दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी भोपाल में रहेंगे। वे यहां आयोजित 2 दिवसीय ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले, स्वास्थ्य मंत्री ने किया सतर्क। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद प्रशासन सतर्क है। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने विभाग को पूरी तरह से सतर्क रहने को कहा है। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि कोरोना के नियमों का पालन करते हुए एक दूसरे से सुरक्षित शारीरिक दूरी बनाए रखें और मास्क लगाएं। यह बात उन्होंने भोपाल शहर में मंगलवार को टीकाकरण कार्यक्रम के दौरान कही।
मोदी सरकार ने फिर चौंकाया, टैक्स भरते वक्त हो जाए सावधान। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख नजदीक आती जा रही है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 1 अप्रैल 2023 से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया जा सकेगा। इसके साथ ही इस बार इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते वक्त कुछ बातों के बारे में ध्यान रखना काफी जरूरी है। बजट 2023 पेश करते वक्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से कई बदलाव करने का ऐलान किया गया था, जो कि 1 अप्रैल से प्रभावी भी हो जाएंगे। ऐसे में टैक्स भरते वक्त सावधान रहे। अगर आप नए टैक्स रिजीम से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं तो आपको 7 लाख रुपए सालाने की आय पर कोई टैक्स नहीं चुकाना होगा। नए टैक्स रिजीम से टैक्स दाखिल करने पर 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा भी मिलेगा। नए टैक्स रिजीम से ITR दाखिल करने पर किसी भी इन्वेस्टमेंट को दिखाकर टैक्स छूट का फायदा नहीं उठाया जा सकता है। सरकार ने पैन आधार को लिंक करने की समय सीमा बढ़ाई। केंद्र सरकार ने पैन के साथ आधार को लिंक करने की डेडलाइन को बढ़ाने का ऐलान किया है। अब टैक्स पेयर्स 30 जून 2023 तक पैन को आधार के साथ लिंक कर सकेंगे। जल्दी इसके लिए नोटिफिकेशन सरकार जारी करेगी। वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि टैक्स पेयर्स को राहत देने के लिए पैन के साथ आधार को लिंक करने की डेडलाइन को 31 मार्च 2023 से बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दिया गया है। इंदौर की टीम होलकर ने एक बार फिर किए अंग्रेज के दांत खट्टे। कभी क्रिकेट के मैदान में इंदौर की होलकर टीम अंग्रेजों के दांत खट्टे किया करती थी। उस टीम के कर्नल CK नायडू से लेकर कैप्टन मुश्ताक अली की बल्लेबाजी मशहूर थी। उन्हीं होलकर के नाम पर बने इंदौर के स्टेडियम पर अंग्रेज रेफरी क्रिस ब्रॉन ने खराब पिच का दाग लगाने का प्रयास किया। इस बार फिर टीम होलकर ने अपने तर्कों से अंग्रेज रेफरी के दांत फिर खट्टे कर दिए। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया टेस्ट के दौरान इंदौर के पिच को लेकर दिए मैच रेफरी के फैसले को आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने बदल दिया। बड़े तालाब पर रोपवे और केबल कार का होगा सर्वे। सीएम ने सर्वे करने के दिए निर्देश। राजधानी भोपाल के बड़े तालाब पर रोपवे और केबल कार चलाने की संभावनाओं को तलाशने के लिए जल्द सर्वे शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड के संचालक मंडल की 43वीं बैठक को संबोधित करते हुए निर्देश दिए। बैठक में मंत्री गोपाल भार्गव, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बेस और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। संचालक मंडल द्वारा कमला पार्क से संत हिरदाराम नगर तक VIP मार्ग सहित 8 लेन में सड़क निर्माण, हाइब्रिड NUT मॉडल में सड़कों के निर्माण और नवीन परियोजनाओं के अमल के लिए ऑफ बजट संसाधनों के उपयोग एवं बॉन्ड द्वारा इसे किए जाने की मंजूरी दी गई। सीएम शिवराज के मंत्री को हाईकोर्ट से झटका। निर्वाचन शून्य घोषित करने के मामले में आवेदन खारिज। शिवराज कैबिनेट में राज्य मंत्री व भिंड के महगांव विधायक OPS भदौरिया को हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उनके आवेदन को खारिज कर दिया है, जिसमें मांग की गई थी कि याचिकाकर्ता की ओर से पेश किए गए ऐसे किसी भी दस्तावेज को रिकॉर्ड पर नहीं ले जिसमें तारीख, जगह या समय का उल्लेख नहीं किया गया हो। प्रदेश में घरेलू बिजली 6 पैसे, कृषि और बड़े उद्योग पर 10 पैसे यूनिट की बढ़ोतरी। नियत प्रभार भी बढ़ाया। मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को चुनावी साल में बिजली का करंट लगा है। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने बिजली दरों में 1.65% की वृद्धि को स्वीकार किया। इसमें घरेलू, कृषि और बड़े उद्योगों की ऊर्जा प्रभार और नियत प्रभार में वृद्धि की है। आयोग की तरफ से घरेलू टैरिफ में प्रति यूनिट ऊर्जा प्रभार में 6 पैसे और 100 यूनिट पर नियत प्रभार में 3 रुपए की बढ़ोतरी की है। वहीं कृषि कनेक्शन पर प्रति यूनिट ऊर्जा प्रभार में 10 पैसे और नियत प्रभार में 2 रुपए प्रति हार्स पावर बढ़ाए हैं। इसी प्रकार बड़े उद्योगों के लिए भी 11 किलोवाट पर प्रति यूनिट ऊर्जा प्रभार 10 पैसे और नियत प्रभार पर 12 रुपए प्रति किलोवाट इजाफा किया है। नई दरें 5 अप्रैल से लागू होंगी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री मुस्लिम समुदाय को सुनाएंगे रामकथा। लोगों ने कहा ऐसे बनेगा हिंदू राष्ट्र। बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने मुस्लिम समुदाय के बीच रामकथा सुनाने की बात कही है। हालांकि उनका यह ऐलान काफी विवाद खड़ा करता नजर आ रहा है। कोई उन पर तंज कसते हुए कह रहा है कि बाबा ऐसे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो किसी ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की तारीफ करते हुए कहा कि हिंदू मुस्लिम को जोड़ने की अच्छी पहल। दरअसल पूरा विवाद जबलपुर के पनागढ़ से शुरू हुआ, जहां तीसरे दिन शुरू होने वाली रामकथा के बीच पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने श्रद्धालुओं से भरी भीड़ के बीच मुस्लिम समुदाय के बीच रामकथा करने का ऐलान किया। 2 अप्रैल को मनेगा नसरुल्लागंज का गौरव दिवस। शिवराज भी आएंगे। आगामी 2 अप्रैल को सीहोर जिले के नसरुल्लागंज में नगर का गौरव दिवस मनाया जाएगा। गौरव दिवस कार्यक्रम को हर्षोल्लास से मनाने एवं गौरव दिवस की सभी तैयारियों के संबंध में कलेक्टर प्रवीण सिंह ने स्थानीय रेस्ट हाउस में बैठक आयोजित की। बैठक में कलेक्टर ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ कार्यक्रम की रूपरेखा के संबंध में विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का शामिल होना प्रस्तावित है।
सीहोर जिला जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित, पूरे जिले में नलकूप खनन करने पर कलेक्टर ने लगाया प्रतिबंध। आगामी ग्रीष्मकाल में पेयजल की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए सीहोर कलेक्टर प्रवीण सिंह ने पेयजल परीक्षण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत जिले के विकासखंड सीहोर, इछावर और आष्टा को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है। उन्होंने इन क्षेत्रों के समस्त जल स्रोतों, बांध, नदी, नहर, जलधारा, झरना, झील, जलाशय, नाला, बंधान, नलकूप, कुआं से किसी भी साधन से घरेलू प्रयोजन व निस्तार को छोड़कर सिंचाई या औद्योगिक, व्यावसायिक अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए जल उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाया है। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।